हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट आरजू काज़मी जी का वीडियो, जिसमें आज के उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही कैनेडियन सिटीज़न और एनालिस्ट बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। दोस्तों, पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्क भारत और अफ़गानिस्तान के साथ रिश्तों में कड़वाहट तो है ही, साथ साथ अब चीन ने भी पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी है और चीन का ये साफ कहना है कि पाकिस्तान या तो अमेरिका के साथ चला जाए या फिर चाइना की तरफ आ जाए। दोस्तों, बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने इमरान खान पर उंगली उठाते हुए ये कहा कि पिछले 15 साल से इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर वो हुकूमत में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो भारत के साथ रिश्तों में सुधार लाएंगे और भारत के खिलाफ जो भी पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स जो कार्रवाइयाँ करते हैं उन पर लगाम लगाएंगे, उन्हें रोकेंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हें ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कौन रोक सकता है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। ये कहना चाहिए कि इस तरह की शिकायतें हो रही हैं भारत को। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, चाइना हमें हमसे नाराज है कि अमेरिका से बात कर लो या हमसे कर लो। तो आखिर पाकिस्तान का बनेगा क्या जब हर बॉर्डर पे जो है वो लोग नाराज होंगे, हर बॉर्डर से टेंशन आएगी। तो ये जो बात करते हैं कि हम इकोनॉमी को खड़ा कर देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी। इनके पास टाइम भी कम रह गया है, 2 साल तकरीबन बस इनके रह गए इनकी गवर्नमेंट के, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। देखें, यही चीजें हैं जो इनके इस बेचैनी की और इनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार हैं कि 2 साल रह गए हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जितने उनके दावे थे, बहुत बड़े बड़े टाल किस्म के क्लेम थे, उनमें से एक भी ये खुद ही उठा के बता दें कि ये हमने डिलीवर किया है। बल्कि वो अपने प्रोसेस में वो जो है लगे रहे कि ये कर्जा लेना है और नहीं लेना, ये प्रोजेक्ट चलाना है और नहीं चलाना, खुद ही अपनी नफी और खुद ही अपने प्रोसेस में चलते रहे। इनका एक सबसे बड़ा एक दावा ये भी था कि जब मैं आऊंगा तो मैं अपने हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करूंगा। और ये बात इन्होंने आने से बहुत पहले 15 साल से ये दोहरा रहे थे कि अगर पाकिस्तान में मुझे इक़्तिदार मिले तो इंडिया वालों को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान का ये जितने मामलात हैं ये नहीं होंगे। मामलात क्या थे? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा, ये जो ड्रोन की आपने मिसाल दी, एक अननेसेसरी किस्म की इंटरफेरेंस है ना, ये नहीं होगी। आप देखेंगे हमारे ताल्लुकात किस किस्म के होंगे। तो इस फ्रंट पे तो ही मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर। बाकी फ्रंट पे भी जाहिर है यही हुआ, लेकिन इस फ्रंट पे इसलिए हुआ कि उस पे उनको किसी तरीके से मौका ही नहीं दिया गया कि वो एक कदम भी उठा सकें। ख्वाह वो अफगानिस्तान हो, ख्वाह वो इंडिया हो, या कहीं भी और जहाँ भी इंटरनेशनली आपकी रिलेशनशिप है, यानी ये शोबा जो है उनके दायरा इख्तियार से तकरीबन बाहर रहा और उसको एज बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे चलाया जाता रहा है। तो यहाँ तक ड्रोन का ताल्लुक है, देखें टेक्नोलॉजी अब इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब ड्रोन्स को दुनिया में पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। तो अगर आप अपने जो टेररिस्ट हैं या जो लोग इसी टेक्नोलॉजी को, जाहिर है आपके टेररिस्ट भी ग्रेजुएट करते हैं ना फ्रॉम वट एवर दे वर यूजिंग टू वट एवर दे शुड बी यूजिंग, तो उसमें ड्रोन भी होगा, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। तो इस सिलसिले में इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो है के पास वाहिद ऑप्शन ये है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क और खुसूसन जो है वो हिंदुस्तान, भारत और जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल सतह पे लाए। पहली बात यह है कि दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो डिवेलप होने चाहिए और इन मुल्कों के अंदर फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री गुड एंड सर्विसेज होनी चाहिए, जिस तरह के दुनिया के मज़हब मुल्कों में है। और इसके बगैर जो है ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना आप अपने अवाम की कोई खिदमत कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है। लेकिन उस तरफ ये बनने की जाहिर है इनकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये बढ़ना चाहते नहीं, इसलिए ये तरह तरह के जो है वो बहानेबाजियां और स्टेटमेंट्स जो है लेके आए दिन आपको नजर आते हैं। सर, ट्रस्ट खत्म हो गया है ना। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ट्रस्ट खत्म हो गया है। मतलब कोई कंट्री जो है वो हमारे ऊपर अब उस तरह से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनको नहीं लगता
कि हम कोई सिंसियरली बात कर रहे हैं या हम वाकई में टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, उनको लगता है फिर कोई शरारत होगी, फिर कुछ मुंबई अटैक टाइप का कुछ हो जाएगा या फिर कोई इस तरह की बात होगी, वो कस्साब वाली और क्या क्या कहानियां जिसको इन्होंने कभी माना नहीं, जबकि अब तो सभी को मालूम है कि क्या असलियत थी। तो इधर से जो चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स या उनको नाम दे दें या जो मर्जी उनको नाम दें, लेकिन बहरहाल यहाँ से जो भी गलती होती रही है, जब तक ये अपनी गलती को मानेंगे नहीं, अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम अब आइंदा नहीं करेंगे, कौन भरोसा करेगा। उसके जवाब में ये हर दफा जो है वो बस यही बात करते हैं कि जी वो कुलभूषण पकड़ा था हमने एक जासूस, अब उसको भी वापस करने की बात हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर हम लोग किस बात का ताना मारा करेंगे इंडिया को। मेरे ख्याल में उनको एक और भेज देना चाहिए ताकि हमारी डिबेट में कुछ तो हम उनको जवाब दे सकें। तो वो जो चीज है, जो हमारा एक ट्रस्ट हम खो चुके हैं, सिर्फ भारत से नहीं हर जगह से, वो कैसे दोबारा सही होगा। देखें, यही बात आपकी बड़ी सही है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। जो भी मसाइल हैं सामने हैं और दोनों मुल्कों को पता है, इंडिया और पाकिस्तान को, कि हमारे दरमियान मसाइल क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। लेकिन उन सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने के लिए ट्रस्ट जो है वो बेसिक प्री रेक्विजिट है कि जब आप ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ेंगे। उसके बगैर ना आप कहीं फौजें कम कर सकते हैं, ना हथियार कम कर सकते हैं, ना टेंशन को डिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे पर भरोसा नहीं कि रिएक्शन में दूसरा क्या करेगा। तो इसलिए यही प्रॉब्लम होता है कि ट्रस्ट को किस तरीके से डेवलप किया जाए, तो वो प्रैक्टिसेस में आता है। अब प्रैक्टिसेस में देखें, ये चीजें जो है ना, हमने पहले शुरू में जो बात की थी कि ये जो पार्लियामेंट में बात हुई, अब उसमें जो बात हुई, जो लोगों को ब्रीफिंग दी गई, उसमें एक केस बड़ा दिलचस्प सामने आया जो कि बहुत अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं और बड़े लोग उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दूसरे तीसरे, जिसमें पार्लियामेंटेरियन अली वजीर की गिरफ्तारी का इशू है। तो उस पे ये चीज सामने आई। अब जाहिर है कि हम ब्रीफिंग में तो नहीं थे, लेकिन हमें जो सुनाई दी बाकी लोगों की तरफ से वो ये है कि जनाब ये जो है वो कहा गया कि अगर अली वजीर माफी मांगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है और इसमें इतनी बड़ी संजीदगी और इतनी बड़ी गहराई है कि आप ये देखें कि आप मगरब को ये बता रहे हैं कि हम जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में अब कोई मुल्क जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा उस तरीके से कभी भी नहीं बन सकता, ना वो इकोनॉमी के हवाले से, ना पॉलिटिक्स, किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें भी वही ट्रस्ट डेफिशिएंट वाली बात आ जाती है कि और सर सॉरी आपकी बात काटूं एक सेकंड के लिए, कि वो अली वजीर उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ही फैमिली के 17 डेड बॉडीज उठाई हैं, और इन्हीं की मेहरबानी से, इन एजेंसीज की मेहरबानी से उनके खानदान के 17 लोगों को मार दिया गया, उनसे ये माफी मांगने को कह रहे हैं।